रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आपका वीडियो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है तो अटकामा मरुस्थल चिली। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है तो अटकामा मरुस्थल चिली। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटकामा मरुस्थल चिली। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात तो गवायारा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है तो खोन जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है तो खोन जलप्रपात। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो कैस्पियन सागर। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है तो लेक सुपीरिया। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है लेक सुपीरिया। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है तो बैकाल झील। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील है तो बैकाल झील। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो टीटीकाका। भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 1/3। भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 1/3। भारत का क्षेत्रफल और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 2/5। जनसंख्या के दृष्टि से संसार में भारत कौन सा स्थान है? जनसंख्या के दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। विश्व की %% भूमि भारत के पास है तो 2.4%। विश्व की %% भूमि भारत के पास है तो 2.4%। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। विश्व की लगभग %% जनसंख्या भारत में रहती है तो विश्व की लगभग %% जनसंख्या भारत में रहती है तो 16%। विश्व की लगभग %% जनसंख्या भारत में रहती है तो 17.5% होता है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7। कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 7।
कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो कन्याकुमारी। भारत का सिंदूर दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट। भारत का सिंदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है? तो मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है? तो मन्नार की खाड़ी। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल, भूटान, चीन। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल, भूटान, चीन। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल, भूटान, चीन। भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित है? तो म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत के पूर्व में कौन सा देश पड़ोसी स्थित है? तो दो देश, म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित है? तो म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? तो पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश पड़ोसी देश स्थित है? तो पाकिस्तान। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? तो पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर। भारत तथा पाकिस्तान के सीमा पर स्थित भारतीय राज्य का नाम। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों का नाम है। तो भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों का नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य। भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है तो जम्मू कश्मीर। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है तो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य है। भारत
तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल। भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित राज्य है तो जम्मू कश्मीर। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल। भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से। कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से। तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 5। भारत के कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 5। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पर्वतीय पठार, समुद्री तटीय मैदान, थार मरुस्थल। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 5। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण का पर्वतीय पठार और समुद्री तट का मैदान और थार मरुस्थल। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 5। एक में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, 2 उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पर्वतीय पठार, चौथा समुद्री तट मैदान, 5वां थार मरुस्थल। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो 5। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है?
भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? तो 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? तो 3214 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम तक की विस्तार क्या है? कितना है? भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है तो 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है तो 6100 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई है तो 6100 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। दोस्त कह दो अपनी किस्मत से, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, न कभी मैं हारा था न कभी मैं हारूंगा।